किया। आपको विचार करना है कि कौन लोग हमें अधिकार देने के लिए कवायद कर रहे हैं और कौन है वो लोग जो हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और कथनी और करनी में किसका फर्क है? वो आप सब बुद्धिजीवी हैं, आज हर कोई पढ़ा लिखा है और विचार चिंतन करता है। सभी लोग बातों को समझते हैं। आज हम बिहार गए थे, वहां पे बुजुर्गों से मिले, किसानों से मिले, वहां क्या हालचाल पूछा, हालात जाना। हमारा पड़ोसी राज्य है, कभी हम भी बिहार में हुआ करते थे। आज यदि हम बिहार में ही होते तो वहां लोगों को हमने देखा 400 रुपया पेंशन मिला, 80 साल हुआ तो 500 रुपया मिलेगा। वो भी पूछा सबको मिल रहा है तो एक चुप्पी लोगों के चेहरे पर दिखी। आप तुलना कीजिए यहां क्या हाल है। यहां सर्वजन पेंशन योजना ने किसको नहीं आच्छादित किया? एक एक घर में बाप बेटा सास पुतहू सब पेंशन पाया, 1-1 हजार रुपया पाया, महीना के शुरुआत में पाया। महिलाओं दीदी लोगों को अनाज के साथ साथ धोती साड़ी साल में 2 बार इस सरकार ने मुहैया कराया। 2 साल पहले चले जाइए तो ये बातें नहीं थी। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबने दिया, सबने सहमति दिया, लेकिन उपाय किसी ने नहीं किया, सिर्फ नारे लगाए। वर्तमान सरकार ने आपके घर की बच्चियों के भविष्य को बढ़ाने के लिए, उसके गार्जियन को सशक्त करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लाया, जिसके तहत परिवार के सभी बच्चियों को, पिछले साल हमने ही नियम बनाया था कि सिर्फ 2 बच्चियों को, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों भाषण दिया कि 2 की बैरियर को हम तोड़ देते हैं। किसी की 3 बेटी है तो बेटी का क्या दोष है? तो 3 रहे 4 रहे, जितनी बेटियां हैं सभी बेटियों को, जब हमारी बेटियां 12वीं पास करेगी तो उसके खाते में छात्रवृत्ति के अलावे 40-40 हजार रुपया उसके माँ बाप को हाथ लगेगा। सरकारें पहले भी थे, मुख्यमंत्री पहले भी थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले पेंशन लेने में बहुत टेंशन था। 80 साल का बुजुर्ग हाथ पकड़ते थे। कोई 18 साल में विधवा हो गई है तो वो 40 साल की होने का इंतजार करती थी। और फिर बीपीएल देखा जाता था कि जिसका बीपीएल है उसका हो सकता है, हो जाएगा, इसका गारंटी नहीं था। आज देख लीजिए, आपके साथ किस्मत की, जिस दिन भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता? जिस दिन हमारी बहन किस्मत उसकी रूठ जाती है और वो बेवा हो जाती है, सरकार ने ऐलान कर रखा है कि हम उसी दिन से उसको पेंशन देंगे। जिस दिन हमारे 59 साल के काका काकी 60 साल के हो जाएंगे, सरकार ने खुलेआम ऐलान किया है कि हम उसी दिन से उसको पेंशन देना शुरू करेंगे। परसों हम पलामू गए थे, हंटरगंज प्रखंड के एक बुजुर्ग हमसे मिले, वहां के मुखिया जी राम साहब मिले। उन्होंने कहा कि कहां है हेमंत सोरेन, कहां है मंत्री बादल जी, हम उनसे मिलना चाहते हैं। का बेटा
मेरा उम्र 88 साल हो गया, हमको 25 साल पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन मेरा बेटा हरियर पिछले साल 60 साल का हुआ और उसको एक दिन नहीं इंतजार करना पड़ा। ये इस सरकार ने कारनामा किया है और न जाने मेरे जैसे कितने लोग होंगे। 2 साल पहले तो 70 साल 80 साल के कितने बुजुर्ग गुजर गए। सरकार की लाठी हाथ नहीं लगी, पेंशन हाथ नहीं लगा। और आज देखो यही सरकार की करामत, बाप बेटा दोनों को पेंशन मिल रहा है। हम दोनों हाथ से आशीर्वाद देने आए हैं, हमको मिला दो। और ये जब आप दूसरे प्रदेशों में जाके देखिएगा तो ये देखने को नहीं मिलेगा। आज गरीब घर के बच्चे, यदि आपका ख्वाब है कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, व्यवस्था कहां से होगी? बच्चा पढ़ने में तेज है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना सरकार ने चलाई, जिससे चारघरा का भी बच्चा इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, 15 लाख का उसको लोन मिल सके। आज सखी मंडल के तहत जो हमारी दीदी गृहिणी हो गई, हाउस वाइफ है, पैसे पैसे के लिए पहले पिता के आश्रित थी, अब पति पर आश्रित है, उन बहनों को सशक्त करने के लिए सरकार ने हर गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया है और उस समूह को लाखों नहीं करोड़ों रुपया का कारोबार करने का रास्ता, बैंक का दरवाजा खोल दिया है। मुखिया जी दोदिया के रजाउद्दीन भाई यहाँ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनके पंचायत में कितना आया। आप उपेंद्र बाबू से पूछ सकते हैं कि सरकार ने जिया खड़ा पंचायत के सखी मंडलों के लिए कितना पैसा दिया। ये काम सरकार घर की माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए कर रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में आपको कम्बल तो मिलेगा ही। बच्चे पहले भी आंगनबाड़ी जाते थे, ठंड लगती थी, लेकिन किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आज आंगनबाड़ी में भी बच्चों को स्वेटर मुहैया कराया जाता है। हॉस्पिटल में बच्चा जब पैदा होता है, गरीब घर के बच्चे पहले टीवी में देखते थे कि अमीरों का बच्चा